श्री ओम नमः श्रीदेव्याम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं शैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं व्यनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमः शनैः साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सहाय भावाय सर्वान्तरचते। पद्मनंदी आचार्य प्रकरण है प्रभु दर्शन। जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? आचार्य खुद भी विचार करते हैं और जगत को भी प्रेरणा देते हैं। कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान? जिन मंदिर कैसा है, अगर ये रुचि हो जाए जीव को या थोड़ा भी बुद्धिशाली हो तो विचार करेगा इस बात पे कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, उनकी भक्ति से, पूजन से इस जीव के क्या चमत्कार होता है अंदर ही अंदर। आज जम्बू स्वामी को याद किया। अंतिम शुद्ध केवली अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, नो लब्धि से पर्याय में सज गए। शक्ति में तो अनादि से थे सब जीव के पास। अपनी आत्मा में ध्यान से, अपनी आत्मा में विश्रांति से, अपनी आत्मा में लीनता से आज सिद्ध दशा को प्राप्त हुए जम्बू स्वामी भगवान। कुरवैया याद करो और जम्बू स्वामी के पास ले चलो। अब दो तरीके हैं दर्शन के। एक तो बगीचे में अभी 1 करोड़ की खाली प्रतिमा जी विराजमान हुई है बगीचे में, तो खाली 1 करोड़ की प्रतिमा जी देखें कि उनके दर्शन से उनके अनंत चतुष्टय नौ लब्धि देखें कि अपनी आत्मा को देखें। अब इतना समझना जरूरी काम है। देखो संदेशा लेके कुरवैया पहुंच गई, अपने को भगवान से मिला दिया। अब बस खाली इतना है कि जिन दर्शन से फायदा क्या होता है जीव को,
ये बात समझने के लिए पूरा अधिकार है। उसमें गाथा है 752। पढ़ो गाथा। जिनवर मोह पे विजय प्राप्त करने में जिनेंद्र भगवान जिनवर हैं। शुरुआत तो जीव देह से भिन्न, राग से भिन्न आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा गुणों की खान आत्मा को जानते से ही परिणति में बीज बोया और अंकुर फूटे। लेकिन यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जो भगवान हो गए उनका जो जिन मंदिर है, दिगंबर जिन मंदिर, चाहे जहाँ हो, इस भरत क्षेत्र में हो, 5 भरत क्षेत्र में हो, 5 इरावत क्षेत्र में हो, 10 विदेह क्षेत्र में, सब जगह मिला करके जहाँ भी जिन मंदिर है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, उनके दर्शन से अपना दिन उत्तम और सफल समझना चाहिए। मेरो जन्म सफल भयो आज, प्रभु दर्शन से मुझे मिली संपत्ति आज। बाहर का धूल वैभव, यहाँ तो के चक्रवर्ती का वैभव हो, कि इंद्र का साम्राज्य हो, वो क्या देखें उसको, उनसे जीवन सफल नहीं होता है। जीवन सफल तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन से होता है। जिन दर्शन से होते से ही जीव का उत्तम दिन यही है। कल का कल गया, आज की बात करो, यही उत्तम दिन है, यही सफल है, जीवन सफल है बस। तो हे भगवान जिनवर, आपके दर्शन के कारण समस्त दिनों में आज का दिन उत्तम तथा सफल है। कि समस्त दिन मतलब जो आयु कर्म के अनुसार जितने दिन निकल गए, 25 बरस के हो गए, 50 बरस के हो गए, 90 बरस के हो गए, 100 बरस के हो गए, उससे जीवन की सफलता नहीं है। और जो पहले मैंने दर्शन कर लिए वो भी बात गई। आज जो मेरे को दर्शन हुए हैं जिनेंद्र प्रतिमा से, जिनेंद्र भगवान के स्वरूप का विचार हुआ, अनंत चतुष्टय 9 लब्धि मेरे को पता लगी, भाव में आई, विचार में आई, और अपनी शुद्धात्मा भी उनके जैसा ही है, पूर्ण परिपूर्ण, ऐसा भान होते से ही। यही प्रयोजन है जैन दर्शन का, कि जीव को आत्मज्ञान हो जाए, बस इतना प्रयोजन है। तो पहले जो मैंने दर्शन किए वो तो गई बात। आज का दिन जब मैं दर्शन किए, आपकी पूजा की, भक्ति की, ये मेरा दिन सफल हो गया, जन्म सफल हो गया, ऐसा पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं। तो आपके दर्शन के कारण समस्त दिनों में आज का दिन, इसलिए ये भूल जाना चाहिए कि हमने इतने दर्शन किए, इतनी पूजन की। एक समय पहले की बात छोड़ दो, जिस समय की बात, अब हर समय नया है,
हर दिन नया उजाला है। जब दर्शन करो तब की बात है कि आज का दिन मेरा सफल हो गया। और उत्तम हो गया। उत्तम ऐसा जान करके मैंने पट्टबंधन किया है, अर्थात मानो आज मेरा राज तिलक हो गया है। बहुत गजब की बात। जैसे राजा हो और राजा के माथे पे तिलक लगाकर उसको राज्य की पदवी, राज्य बनाया जाता है पहला दिन, तब से राजा माना जाता है। तो मेरे तो आज आपका दर्शन हुआ तो मेरे तो ऐसे लगे कि मेरा पट्टबंधन हुआ, मेरे राज्य का, मोक्ष का साम्राज्य या जीव। आज का दिन आपके दर्शन से मेरे को उत्तम हो गया, जीवन सफल हो गया। ऐसा हर क्षण जब भी भगवान के दर्शन करो तब इतनी भावना से ही करना चाहिए। बस यहीं ठगा गया जीव, या तो हमने इतने दिन से कर रहे हैं दर्शन, अरे उसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, आगे करेंगे उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। पर्याय की उम्र तो एक समय की है, आज की बात कर रहे हैं। आज आपके प्रभु के दर्शन हुए तो जीवन सफल हो गया आपका, और ऐसा लगता है कि आपको साम्राज्य मिल गया। गजब बात नहीं है? ऐसा महसूस होना चाहिए जीव को, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं आज का दिन तो मेरा इतना टाइम तो इधर चला गया, इतने इधर कितना तो घर का काम कर लेते, कितना बाहर का कर लेते, भाई कर सकता ही नहीं था। खाली राग देश कर करके और करता बुद्धि में अनादिकाल चला गया जीव का। इससे ऊंची बात हो सकती क्या तीन लोग में? क्योंकि पर्याय तो उम्र एक समय की है ना, पुरानी पर्याय गई जो गई, अभी आगे की आएगी जब आएगी। अभी आज की बात कर रहे हैं। देखो क्या बढ़िया दृष्टांत दिया आचार्य देव ने। हे प्रभु, जीवन के समस्त दिनों में, आखिरी जिंदगी में मेरे जो आज का दिन है वही उत्तम है मेरे लिए। या दिन कह रहे हैं, हर क्षण की बात है। आज का दिन उत्तम है और ये जीवन सफल हो गया मेरा। आपके दर्शन से मेरे को शुद्धात्मा का भान होता है, शुद्धात्मा की तरफ अपनी परिणति की गति आगे बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती जाती है। आपके दर्शन मात्र से ही जीव को आत्मज्ञान हो जाता है, जिन प्रतिमा से इससे ऊंचा जगत में कुछ नहीं है। मथुरा की याद आ रही है। हाँ, ये केवली पंचम काल में हुए, अंतिम केवली। गणधर देव, सुधर्माचार्य और सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी के ने 40 वर्षों तक धर्मोपदेश दिया। हाँ, अंतिम तो वही कहलाए, महावीर भगवान की बात थी, अंतिम यही कहलाए। तो 40 वर्षों तक गंधकुटी लगी। यहाँ कह रहे हैं कि वो तो, तो वही हुए। हाँ, इस काल के वही हुए अंतिम। आचार्य परमात्मा पद्मानंदी आचार्य गजब की बात कर रहे हैं। भाषा अलंकार नहीं, सत्य बात है ये, कोई अलंकार नहीं दे रहे हैं, इसमें कोई अलंकार नहीं लगा रहे हैं भाई। सत्य भाषा तो उसका प्रस्तुतिकरण अलंकारिक भाषा से। भाषा क्या करे, भाव देखो, भाव देखो कि क्या कह रहे हैं आचार्य परमात्मा। वो अपने लिए कह रहे हैं, खुद के लिए,
कि मेरे जो भगवान के दर्शन हुए, मेरा जीवन सफल हो। और काय के लिए जंगल में से आएंगे? दो ही प्रयोजन है, आहार लेना हो या जिनराज के दर्शन करना हो, तीसरा तो कुछ काम रहता नहीं है। आहार लेने का विकल्प हो जाता है, लेकिन वो क्या करे? आहार संज्ञा अंतिम सांसें गिन रही है, अनादिकाल से खाने में ही सुख समझा था। सम्यक दर्शन हुआ तब पता लगा कि सुख तो है ही नहीं इसमें, ये धूल पुद्गल में क्या सुख होगा? वो तो उसके पहले सुख ही समझता था। नए नए आइटम बनाओ, बस नए नए सोचो, आश्चर्य दो, सरप्राइज दो। और क्या सरप्राइज दोगे, क्या नई चीज बनाओगे? ये है हैं? यहाँ ये आश्चर्य भी आश्चर्य। बहुत समझदार जीव है जो भगवान के दर्शन करते हैं। छोटी बात नहीं है यह। आचार्य परमात्मा का तो ऐसा कहना है कि हे जिनवर, आपके दर्शन के कारण समस्त दिनों में आज का दिन उत्तम है। जो बीत गई वो गई, आगे आएगी तब आएगी। मेरे तो आज का दिन जो है वही उत्तम है और सफल जीवन हो गया। ऐसा जानकर मैंने यह पटबंधन किया है, गजब कर दिया कि मानो आज मेरा राज तिलक हो गया है। तीन लोक का राजा बन गया हूं मैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। अरे सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है भाई, उसको क्या है। यहाँ तो बात खान की कर रहे हैं। प्रभु दर्शन से अनंत गुणों की खान आत्मा का दर्शन होता है। वो निमित्त है, ये उपादान है। और ये जो उपादान जागृत हुआ है वो खाली दर्शन करके घर नहीं जाता है, वो अंदर अपनी बुद्धि में लगाता है बात कि भाई मेरे तो जो हो गया दर्शन, पहले करता था वो गया, आगे होंगे उसकी बात नहीं है। आज जो दर्शन किया है उसी से मेरा जीवन सफल हो गया। और मेरे को ऐसा लगे कि मेरे को ऊपर पटबंधन कर दिया हो, मैंने मेरे को तीन लोक का राजा बना दिया हो। मैंने सर्वोत्तम जीव मात्र है, पर ये तो अपनी बात है। ऐसा जीव को महसूस होना चाहिए तो सम्यक दृष्टि है। और अगर ऐसा महसूस नहीं होता है, हर क्षण की बात है ये, क्योंकि पर्याय मात्र एक समय की है कि मैं तो जिंदगी से दर्शन करता हूं, तो उसको क्या करें, आगे करूंगा उसको क्या करें। यह तो वर्तमान की बात कर रहे हैं, आज के दिन की बात, आज के क्षण की बात है। हे प्रभु, जीवन के समस्त दिनों में गजब कर दिया। मेरा आज का दिन उत्तम, और यही सफल जीवन है बस मेरा। आज का दिन, गई पर्याय छोड़ो, आगे की आएगी छोड़ो। क्यों? क्योंकि आज के दिन में मुझे आपका दर्शन मिला है। तो पहले मिला, आगे मिला, वो तो गई पर्याय है। आज का दिन जो दर्शन मिला, ये मेरा सफल दिन हो गया। क्या उपमा दी है, उपमा समान ही रही है। अगली गाथा है, प्रभु दर्शन के बाद उनका बहुमूल्य मंदिर लक्ष्मी के संकेत घर के समान ज्ञात होता है। ये गंभीर मामला है। गाथा पढ़ो।
लक्ष्मी करें क्या, बाहर की धूलधानी, उसकी तो छोड़ दो, तो बाहर वृंदावन की बातें हैं। चक्रवर्ती संपदा इंद्र हो, क्या करे उसको। हे जिनेश्वर, आपके देखने मात्र भाव से, आपके देखने मात्र से आपका यह बहुमूल्य मंदिर, वाह कितने विनय पूर्वक 84 असात ना नहीं लगे मंदिर में, इधर उधर के विकल्प नहीं हो, सांसारिक मोह घर में छोड़ के आओ। यहाँ मंदिर में मोह का, शत्रु का काम नहीं है। तो ये जो मंदिर है, बहुमूल्य मंदिर, मेरे लिए समस्त प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए संकेत घर के समान ज्ञात होता है। अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय पर्याय में, आगे होगा नहीं, मेरे तो अभी दिख रहा है। अंतरंग लक्ष्मी नवलब्धि, क्योंकि उसकी खान आत्मा, कि वो तो होगा 13वें गुण स्थान, होगा क्या, अभी है समुद्र। और बहिरंग लक्ष्मी चक्रवर्ती संपत्ति इंद्र वगैरह सब, ये तो वृंदावन में बाहर के जरा से पुण्य में ही ढेर हो जाते हैं, उसमें क्या है। आपके दर्शन से बड़ा कोई पुण्य होता नहीं, और धर्म भी नहीं होता है, दोनों बात है। ऐसा आचार्य परमात्मा पद्मानंदी आचार्य जीव को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दिन सफल हो गया है आपका। हीन भावना छोड़ दो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, हीन धीन ही नहीं हूं, अपनी महिमा लाओ अंदर। बहुत बड़ा आपने काम किया है, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए चले आए। ये छोटा काम नहीं है ये, क्योंकि कुगुरुओं का, कुदेवों का जाल बिछा हुआ है, और उस जाल में फंस गया है जीव। क्योंकि उसकी जो अनादिकाल की विषय कषाय की रुचि है, उसका वहां पोषण होता है, इसलिए उस जाल से निकलना बहुत कठिन है। जिन मंदिर में प्रवेश करते से ही ऐसा समझना चाहिए जीव को कि आज आपका यह बहुमूल्य मंदिर मेरे लिए समस्त प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए संकेत घर के समान ज्ञान होता है। अर्थात मेरा भविष्य आगे वर्तमान में ही जोरदार होना है हूं, तो भविष्य तो बाहर में भी और अंदर में भी। कामदम मोक्षदम सेवा, जो थोड़ा विकल्प हुआ है आपके दर्शन का, उससे तो स्वर्ग आदि की चक्रवर्ती इंद्र की संपत्ति मिल जाती है, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं है। लेकिन मूल तो मेरा शुद्धात्मा, मेरा आत्मा अनादि अनंत अकृत्रिम जिन बिंब, ये सर्वोत्तम पदार्थ मेरा। अंतरंग लक्ष्मी भी मिलती है और बहिरंग लक्ष्मी मिलती है, उसकी कितनी है कोई सीमा नहीं है। ऐसा कह करके जीव को जागृत करते हैं भाई, और खुद आचार्य परमात्मा भी भावना ये भाते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के दर्शन बिना नहीं रह सकते, इसीलिए जंगल में से शहर में आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। जहां जिन मंदिरों, तीर्थों पे, सिद्ध क्षेत्रों पे, निर्वाण क्षेत्रों पे काय के लिए मुनिराज जाते हैं। हे भगवान, आपके दर्शन से आपका स्थान मंदिर, क्या बढ़िया बात है। क्योंकि साक्षात तो जम्बू स्वामी हुए आखिरी, अब तो है नहीं। दिव्य धनी वहां खिल रही है विदेश क्षेत्र में, वो भी सुनने का मौका नहीं है। जिनवाणी में जो बात आती है
वो सारी अभी जिनवाणी के जो आगम के मंदिर हैं, जिनवाणी के मंदिर हैं, उसमें शास्त्र मिलेंगे और उसमें जिनराज की दिव्य ध्वनि की हवा आती है। पड़घा सुनाए हजरा आगमो मां, माने आज भी जो दिव्य ध्वनि में बातें आती है उसकी झलक शास्त्रों से आज भी जीव को मालूम पड़ती है। इसलिए भगवान के दर्शन करके जिनवाणी स्वाध्याय करना ये जरूरी काम है। या ये समझ लो कि प्रयोजन यह है, क्योंकि ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो दोनों के लिए जरूरी है। गिरनार पर्वत की बात है। पहली टूक जो अभी मंदिर बना हुआ है, पहली टूक पे इसी मंदिर की बात है। धर सेनाचार्य विराजमान थे, उनको करुणा भाव भारी पैदा हुआ कि ये पंचम काल, इसमें इस जीव को वस्तु स्वरूप पाप भाव से नरक पशु गति, पुण्य भाव से स्वर्ग आदि, वीतराग भाव से जीव मोक्ष चला जाता है। ये तो पर्याय की बात हुई। और द्रव्य कैसा है जीव का, ये बातें सुनने को भी नहीं मिले तो उनको आकुलता हुई, भाव पैदा हो गया कि भाई बुलाओ। साउथ से दो आए मुनिराज, उनकी थोड़ी परीक्षा ली, योग्य समझा कि ये झेल सकेंगे, क्योंकि लिखना तो था नहीं। उन्होंने उपदेश दिया, इसको कहते हैं षटखंडागम, जिसके वीर से स्वामी टीकाकार हुए, जैसे अमृत चंद्राचार्य हुए समय सार आदि के, ऐसे ये टीकाकार प्रथम सुत स्कंध है, वो जिसलिए सुत पंचमी मनाते हैं। अंकलेश्वर में जाके और फिर लिपिबद्ध हुई। मुखाग्नि होता था ना पहले तो। उन्होंने मुनिराज का आचार विचार क्या होता है, गृहस्थी का क्या होता है, उनकी क्या मर्यादाएं हैं, उसका वर्णन किया है। कैसे भाव हो सकते हैं, उसको क्रॉस करके नहीं। उसमें ये बात आई माघनंदी आचार्य की। माघनंदी आचार्य को आहार लेके आ रहे थे और कोई महिला बच्ची थी, उससे खाली पूछा उनने जाकर के, बात की। इतने में ये वीर सेनाचार्य जो टीकाकार है वो खड़े हो गए सभा में आचार्य के। अभी जो कह रहे हैं वो बात सुनो। उन्होंने प्रश्न उठाया आचार्य परमात्मा से कि आपने जो बात की कि नहीं की, कि बात तो की, पर मेरे को रास्ता पूछना था कि जो मैं आहार लेके आया हूं तो वो कहाँ है, आचार्य परमात्मा किधर विराजमान है, उनके पास जाकर के बताना पड़ेगा ना मेरे को कि आहार लेने के काल में मेरे को कैसे विकल्प हो गए, उसमें क्या दोष लग गए। 32 अंतराय 46 दोष में से क्या लग गए मेरे को, तो उसका प्रायश्चित देंगे वो। ये दिगंबर मुनिराज की बातें हैं भाई। आचार्य परमात्मा के पास जाकर के कहेंगे, फिर वो जो दंड देंगे वो मैं फॉलो करूंगा।
कहने का मतलब ये है कि जो श्रोता होते हैं ना, श्रोता, वो भी बहुत समझदार होना चाहिए, खाली वक्ता के इंप्रेशन में नहीं आना चाहिए। श्रोता बहुत समझदार होता है, उसको इतना समझदार होना चाहिए कि कौन सी गाथा चल रही है, कौन सा प्रकरण चल रहा है, निश्चय की बात चल रही है, व्यवहार की चल रही है, कौन से गुणस्थान की बात चल रही है, ये सब उसको समझना चाहिए। अगर वक्ता इधर उधर भटके तो तत्काल टोक देना चाहिए उसको। इतना तो श्रोता में दम चाहिए। ये जिनवाणी है, इसमें जरा सा भी इधर का उधर हो जाए गुणस्थान के हिसाब से, क्या का क्या, तो सारी अनंत काल भटकता है। फिर जीव कौन से गुणस्थान में क्या भाव हो सकने की मर्यादा है, और उसके बाद भेद ज्ञान तो हो गई, लेकिन फिर भी जो भाव होते हैं तो उसका क्या फल होता है, उसका क्या विधान है, उसको दूर करने का क्या तरीका है, ये सब विस्तार से समझाते हैं। यहां क्या कहना चाहते हैं कि तीन काल तीन लोक में इससे ऊंचा कोई काम नहीं है कि जिन्हें भगवान के दर्शन करे जीव। दर्शन का मतलब पहले देखे, सामान्य अवलोकन करे, अंतर में से जिन्हें भगवान के स्वरूप का सामान्य अवलोकन करे और ज्ञान में भी विस्तार करे। उसी का नाम दर्शन है ना। खाली हाथ जोड़ के घर जाओ, उसका क्या मतलब है? तो हे भगवान, आपके देखने मात्र से आपका यह बहुमूल्य मंदिर, वाह, इसकी कोई बहुमूल्य मने मूल्य हो ही नहीं सकता है। जिनेंद्र मंदिर जहां भी है, कृत्रिम हो कि अकृत्रिम हो, वीतराग प्रतिमा है, वो जिन मंदिर है, तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं रहता है। भारी महिमा है इसकी जिन मंदिर की। तो हे जिनेश्वर, आपके देखने मात्र से आपका यह बहुमूल्य मंदिर मेरे लिए समस्त प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति अंतरंग और बहिरंग के लिए संकेत घर के समान ज्ञात होता है। अब इससे ऊंची बात कोई हो सकती है क्या? क्या चाहता है जो? पहले तो उसको बहिरंग संपत्ति चाहिए। तो भाई वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से जीव को कल्पना ही नहीं है कि कहां का कहां पहुंचता है। ये जो भ्रम है कि मेरे कमाने से धन होता है या मैं परिवार को पालता हूं, ये भ्रम छोड़ देना चाहिए उसको, तत्काल छोड़ देना चाहिए। हर जीव अपने परिणाम के फल पाता है। दूसरे के परिणाम में आप कौन हस्तक्षेप उदय में करने वाले हो? ऐसा समझने से जीव के परिणति में स्थिरता आती है, निर्भयता आती है, निराकुलता आती है, निशंकता आती है, अनंत गुणों की कली खिलती है उसकी पर्याय में। इसलिए जिन दर्शन मात्र से आज के दिन, आज रोज की बात है, बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी दोनों संकेत घर के समान ज्ञात होता है। हे भगवान, आपके दर्शन से आपका सत्स्थान अर्थात मंदिर अति विनय पूर्वक आना चाहिए। भाई जिन मंदिर में घर की बातें नहीं करना चाहिए, जैसा कांच के मंदिर में होता है इंदौर में, कौन आया कौन गया। अब महिलाओं को यही मौका मिलता है। आदमी हो तो व्यापार धंधा इधर उधर कहीं लग जाए, महिलाएं बेचारी क्या करें। तो मंदिर में आके घर की बातें नहीं करना चाहिए। कौन का जमाई आया, कितने दिन रुका, आपको क्या तकलीफ है,
आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है? आप अपने लिए मंदिर आए हो, यहाँ जरा सा भी असाधना के बहुत बड़े फल लगेंगे। फिर अपनी बुद्धि को एकाग्र करो, भगवान का स्वरूप समझो, विचार में लो। जो आप बोल रहे हो उसको भाव भाषण में तो ले आओ कि भगवान को ही सुनाना है खाली। इसलिए 3 लोक में जहां भी जिन मंदिर है वो बहुत ऊंची जगह है, वो ऐसा उत्तम स्थान है कि उससे सभी प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती, संकेत घर के समान ज्ञात होता है। हे भगवान, आपके दर्शन से आपका मंदिर ऐसा मालूम पड़ता है। भाव की बात तो अलौकिक है, भाषा मर्यादित है। इस संकेत को समझने के लिए जीव में ताकत चाहिए, उपादान में। क्योंकि करोड़ बार भी कहो तो नहीं समझे, और समझे तो एक क्षण में समझे। उसका उपादान के हाथ की बात है। इससे क्या होगा कि उसकी जो दौड़ भाग है ना, कुटुंब परिवार के लिए, कमाई के लिए भागे जाओ, वो दौड़ में कमी आएगी। दौड़ में समझने लग जाएगा जीव, तो अपना जीवन सफल करेगा। थोड़ा सा ऐसे ही बर्बाद नहीं कर देगा, जैसा अनादि काल से प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर के शरीर में या कुटुंब परिवार में या राग देश में तन्मयता चल रही है अनादि काल से। भगवान के दर्शन से तन्मयता रहेगी नहीं, रहती है तो दर्शन करना याद नहीं उसको, भगवान को जानता नहीं है, विचारता नहीं है। आया काहे के लिए? सब दुखों का अंत होएगा जीव में। संकेत मिलता है कि बाहर की लक्ष्मी, अब ये कितनी जो कोशिश करे तो इंद्रपद मिल जाएगा। बाहर में कितनी ऊंच नीच करे, क्या करे, कितनी बेईमानी कर लेगा तो हो जाएगा, या कितनी ईमानदारी रखेगा तो हो जाएगा। ये सब बाहर की बातें हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से संकेत समझ जाना चाहिए कि अंतरंग वैभव, परिणति में शांति और आनंद की वृद्धि का, बढ़ने का, पूर्णता का वो भी मिलेगा, और बाहर का वैभव भी जीव को ही मिलेगा। ऐसा संकेत की प्राप्ति, सभी प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मुझे संकेत घर है। ये इससे ऊंची बात हो सकती 3 लोग में। प्रभु के दर्शन से पुण्य के बीज के अंकुर रोमार्थी के माध्यम से प्रस्फुटित होती है। रोमांचो है ना, मैंने रोमांच आना चाहिए जीव को बस। अर्थात परिणति में एकदम उल्लास। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम स्वर्ग सोपाना। क्या बाकी रखा? जीव चाहता क्या है? जो बापूजी के यहाँ, वेल्ली भाई के यहाँ भाई बोलती थी भजन, फिर से अब चुनाव करना है जीव को, पैसा प्यारा है कि प्रभु प्यारे हैं। यहाँ के रहे संकेत मिल जाता है कि आज की बात करो, अभी की बात करो। आपको दर्शन हुए तो आपको अंदर ऐसा उल्लास, रोमांच आना चाहिए
ये बात कल चलेगी। बहुत बढ़िया बात है, जोरदार में जोरदार बात है कि प्रभु के दर्शन के ये जो पुण्य के बीज के जो अंकुर हैं, ये रोमांच जो होता है जीव को भाव पूर्वक दर्शन करने से। भाव में मतलब भगवान की भी महिमा है और जीव को अपनी आत्मा की भी महिमा चढ़ना चाहिए परिणति में हर क्षण। तो उससे उल्लास पैदा होता है, और जो उल्लास होता है उसका संकेत घर कहीं 3 लोक में है। तो जिन मंदिर है, कृत्रिम हो अकृत्रिम हो, और उसमें भी दिगंबर जिन मंदिर होना, क्योंकि निष्प्रही ग्रही भगवान को देखते से ही सुख न शांति की खान आत्मा है, ऐसा जीव के भान होता है। समझदार जीव को अगर कर लेता है जीव, थोड़ा सा भी उपस्थित रहेगा यहाँ, थोड़ा सा भी समझदार होगा, तो सारी बुद्धि विषय कषाय में कुटुंब परिवार में लगा दे, उस मूर्ख का काम नहीं है। भगवान के दर्शन भी करें तो आके भागम भाग करके जाए, उसका भी काम नहीं। रोमांच होना चाहिए, कैसे भगवान वीतरागी, कैसे शांति के समुद्र में डूब रहे हैं, कैसा आनंद भोग रहे हैं, कैसे भगवान चक्रवर्ती इंद्र मुनिराज जिन मंदिर के दर्शन करने, तो मुनिराज भी आते हैं। भावलिंगी संत और सामने मंदिर हो तो मंदिर के दर्शन बिगर जाएंगे नहीं, दर्शन करके न फिर जाएंगे। माने भावलिंगी संत दिगंबर मुनिराजों के लिए भी दर्शन का जगह है, तो बाकी गृहस्थों की क्या बात है। और 6 आवश्यक में पहले ही आवश्यक है क्या? देव पूजा। तो गृहस्थ के लिए देव पूजा है, मुनिराज के लिए भाव पूजा है, लेकिन पूजा तो है, भक्ति तो है, नियम से है, और यही निधान है। बस रोमांच आना चाहिए प्रदेश में, एकदम समस्त से संत दर्शन करते उल्लास पैदा होना। मैं बड़ा हूं न, मैं करता हूं न, ये खराब है न, ये अच्छा है। ये राग देश की दुनिया नहीं है यहाँ, ये अलौकिक दुनिया है। ये कल चलेगी बात। 152 और 153 पर सार क्या है? आदरणीय दादाश्री एवं उपस्थित गुणमणि रत्नों की खान सभी भगवान आत्माओं, अभी हमने पद्मनंदी पंचमेष्टिका में श्री जिनेन्द्र स्तवन नामक अधिकार में 752 और 753 नंबर की गाथाएं समझी हैं। वास्तव में ऐसी बात है कि जिससे ऊंची 3 लोक में दूसरी कोई भी बात नहीं है। भाषा तो मर्यादित है, लेकिन भाव अलौकिक हैं। प्रभु दर्शन के बाद ही दिन उत्तम और सफल है। थोड़ा भी बुद्धिशाली यदि जीव है तो वो विचार करता है कि जिनेन्द्र दर्शन से अंदर ही अंदर में क्या क्या चमत्कार हो जाते हैं। कहते हैं ना, सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काज। क्या भावना व्यक्त करते हैं आचार्य परमात्मा कि आपके दर्शन से, पूजन से, भक्ति से समस्त दिनों में आज का दिन मेरा उत्तम और सफल है। आपके स्वरूप का विचार हुआ, अनंत चतुष्टय का नवलब्धियों का विचार आया, और अपनी शुद्धात्मा परिपूर्ण अकृत्रिम ज्ञानानंद स्वभावी विराजमान है, ऐसा आत्मा का भान हुआ। मानो आज मेरा राज तिलक हो गया, मानो मुक्ति का साम्राज्य मिल गया,
मेरा पट्ट बंधन हो गया। और इस प्रकार अंदर ही अंदर में शुद्धात्मा में स्थिरता बढ़ती ही चली जाती है। जब भी दर्शन करें तब ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन की बात है, हर दिन नया उजाला है। पूर्व में हमने जो दर्शन किए हैं उसकी बात छोड़ दें, आगे की बात भी अभी यहाँ नहीं है, लेकिन आज के पल की, आज के दिन की यह बात है, क्योंकि पर्याय, हर पर्याय मात्र एक समय की है। अतः दीन भावना, हीन भावना छोड़ दो, अंदर ही अंदर अपनी आत्मा की महिमा लाओ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम किया है। कुगुरुओं का जाल चारों ओर बिछा हुआ है और वहां से निकलना ही अत्यंत कठिन है। वहां से निकल करके वीतरागी जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने के लिए आ गए, उनके मंदिर में आ गए। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर 84 असाधना दोष न लगे, हमारा उपयोग इधर उधर न भागे, घर की बातें यहाँ न करें, मोह को छोड़ करके यहाँ आए। यहाँ पर हमें दर्शन मिलते हैं, जिन वाणी सुनने को मिलती है, शास्त्र मिलते हैं और स्वाध्याय करने को मिलता है, क्योंकि यही तो प्रयोजन है, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। सबसे उत्तम स्थान ये जिन मंदिर ही है, यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं उसका हमें भाव भाषण भी लाना चाहिए। कहते हैं समोशरण स्तुति में कि हे प्रभु, आपका दर्शन हमें साक्षात नहीं मिल रहा है, आपके वचन साक्षात नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये आगम हमें मिला है जिसमें पड़घा सुनाय हजुरा हजु आगमोमा, पड़घा सुनाय मधुरा हजु आगमोमा। आज भी वो आगम में हमें बातें आपकी सुनने को मिल रही हैं। तो ये मेरा वर्तमान तो जोरदार है ही, लेकिन भविष्य भी जोरदार है। ये जो विकल्प है भगवान के दर्शन का, इससे ही स्वर्गाधिक की संपदा तो मिल ही जाती है, लेकिन मूल में मेरा जो अकृत्रिम चैतन्य बिंब सर्वोत्तम पदार्थ शुद्धात्मा है, उसकी भी अंतरंग लक्ष्मी भी मिलती ही है। अंतरंग लक्ष्मी अर्थात क्या? कि पर्याय में अनंत चतुष्टय नवलब्धियां प्रकट होना। क्यों? क्योंकि इनका समुद्र आत्मा विराजमान है और बहिरंग लक्ष्मी तो अपने आप होती ही है। इंद्र चक्रवर्ती की अद्भुत अद्भुत संपदाएं मिलती है। ऐसा कहकर के आचार्य परमात्मा जीव को जागृत कर रहे हैं। स्वयं आचार्य भी भावना भा रहे हैं, क्योंकि वे भी जंगल से जब शहर में आते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, तो प्रभु की दर्शन भक्ति आदि करते हैं। देखिए, गिरनार पर जब अकंपनाचार्य, हाँ, गिरनार पर्वत पर जब धरसेनाचार्य पधारे, तब उनके मन में करुणा का भाव पैदा हुआ कि ये जीव कैसा है, इस जीव को जीव की बात कैसे मिलेगी। क्योंकि पहले तो मुखाग्रही जिनवाणी चल रही थी, तब उन्होंने जो 2 मुनिराज वहां पर पधारे, उनकी परीक्षा ली कि भाई ये समझ पाएंगे कि नहीं, कैसे झेलेंगे इस बात को। फिर उन्होंने उनको उपदेश दिया और षट खंडागम जो प्रथम श्रुति स्कंद है, उसकी रचना अंकलेश्वर में लिपिबद्ध हुई, वह जिनवाणी पहली। हाँ, और तभी से शुद्ध पंचमी का पर्व चल पड़ा है। और साथ ही एक और घटना पार मुनिराज की यहाँ पर बताई गई उदाहरण के रूप में, कि श्रोता भी वीर सेनाचार्य जैसा कैसा होना चाहिए, कि बहुत ही समझदार होना चाहिए, वह वक्ता के इंप्रेशन में न आए। भाई कौन सी गाथा चल रही है, कौन सा शास्त्र चल रहा है, निश्चय की बात है कि व्यवहार की बात है, ये समझना चाहिए। इधर उधर यदि कोई भटकता है वक्ता, तो टोक देना चाहिए। कौन से गुणस्थान में कैसे भाव होने की मर्यादा है, उन भावों का क्या फल है और उसका इलाज क्या है, ये सभी समझना ही चाहिए। 753 गाथा जब शुरू हुई तो दर्शन की बात, देखिए हर गाथा में आपने देखा होगा, पहला वर्ड प्राकृत भाषा में क्या आया, दिट्ठे तुमम्य जिणवर। हर गाथा में देखिए, दिट्ठे तुमम्य जिणवर, दिट्ठे तुमम्य जिणवर, यहाँ से गाथा की शुरुआत हुई। और हिंदी में प्रभु आपके दर्शन से,
प्रभु आपके दर्शन से ही ये गाथा, हर गाथा इस अधिकार की शुरू की है। तो ये जो दर्शन है, सामान्य अवलोकन पहले होता है, फिर वह जीव विचार करता है ज्ञान में। ये मंदिर कृत्रिम हो अकृत्रिम हो, कैसा भी हो, जहाँ वीतराग जिनबिंब विराजमान हो, जिसे तिल तुष मात्र भी परिग्रह न हो, तो ऐसा आपका यह जो बहुमूल्य मंदिर है वह मेरे लिए समस्त प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए संकेत घर के समान ज्ञात होता है। कैसी अद्भुत बात है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। इसीलिए जो अनादिकाल का भ्रम चल रहा है ना, कौन सा भ्रम, कि मैं परिवार को पालता हूँ, मेरे कमाने से धन आता है तो मैं दूसरे में कुछ हस्तक्षेप कर सकता हूँ, ये भ्रम दूर कर देना चाहिए। और जैसे ही ये दूर होगा और हमें यथार्थ बात समझ में आएगी तो निर्भरता, निशंकता और अनंत गुणों की कलियां खिलने लगेंगी। इसलिए बड़े ही उल्लास से, रोमांच से, भाव का अभाव करने के लिए हम ये बात सुनते हैं और दर्शन करने की कला को सीखते चले जाते हैं। और इसीलिए जिनवाणी माता को प्रणाम और समस्त गुरुओं को प्रणाम।